राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं देवउठानी एकादशी, देवउठनी एकादशी जिसको कहते हैं, और बहुत से लोग प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं इसको। अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं। तो प्रबोधनी एकादशी और देवउठानी एकादशी एक ही बात होती है। और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठानी एकादशी कहते हैं। जो वैसे तो हर एकादशी का अलग अलग नाम है। जो कार्तिक के मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसको देवउठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन जमीन पर आटे या गेरू का ऐपन से देव मांडते हैं। और शाम को देव की जल मौली, रोली, चावल, गुड़, फूल, 4 सुहाली, 4 केला, सवा से चावल, मूली, रुई, दक्षिणा आदि चढ़ाकर पूजा की जाती है। और दीप प्रज्वलित करके आरती करते हैं। और इस दिन एकादशी को जिस क्योंकि देवउठनी एकादशी कहते हैं, तो कहते हैं कि इस दिन देव जागे थे, मतलब देव उठे थे। मतलब जो विष्णु भगवान 4 महीने के लिए कहते हैं ना कि 4 महीने के लिए विष्णु भगवान सो गए थे। सो भगवान सोते तो नहीं है, लेकिन योग निद्रा में चले गए थे 4 महीने के लिए। तो योग निद्रा से वह जागते हैं। और इसका महात्म्य, जो इस एकादशी का महात्म्य है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। और इस दिन विष्णु भगवान जब 4 महीने के बाद अपनी नींद से जागते हैं, तो इस दिन क्या करते हैं सब लोग कि जमीन पर गेरू या ऐपन से लिपते हैं। और उसमें विष्णु भगवान के पग बनाए जाते हैं। जो ज़मीन पर गेरू या ऐपन से विष्णु भगवान के पग बनाए जाते हैं। और उसको एक पाटे से ढककर उस पर बतासे, फल, सिंगाड़े रखकर एक थाली से ढक देते हैं। फिर थाली उठाकर देव का गीत गाया जाता है, भगवान का भजन गाए जाते हैं। और फिर आरती उतारी जाती है इसके बाद। और क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान, मान्यता इस प्रकार से है कि देव जागे थे और भगवान जो विष्णु हैं अपनी योग निद्रा से उठ जाते हैं इस दिन। और इस दिन से सभी जो शुभ कार्य हैं वो होने लगते हैं, जो कि 4 महीने से शुभ कार्य नहीं हो रहे थे, वो कार्य इस दिन से होने लगते हैं। और जैसे शादी ब्याह, मुंडन है, और भी जो भी शुभ काम है, गृह प्रवेश वगैरह जो भी है, सभी कुछ होने लगता है। और इसी दिन से शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है इसी दिन, देवउठनी एकादशी के दिन। और ये 5 दिन का, वैसे भी कार्तिक के जो 5 दिन होते हैं ना, तो इसमें आप चाहें तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी को खास तौर से मनाया जाता है। इस तरह से शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। और जो कि एक कथा है जो कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, वह कथा हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। वह कथा इस प्रकार से है कि हे नारद जी, जिसके हृदय में प्रबोधनी देवउठानी एकादशी जो होती है, उसका व्रत करने की मात्र इच्छा मात्र उत्पन्न होती है, अगर मान लीजिए इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो उस इच्छा उत्पन्न होने से ही उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो विधिपूर्वक व्रत करता है उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता के जो मुख्य साधन है, ये देव प्रबोधनी एकादशी ही है। देव प्रबोधनी एकादशी रहने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और प्रबोधनी एकादशी जो है, ये इसके व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो यह व्रत रखकर भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों का दान करने का फल मिलता है। और जो ये कथा सुनाते हैं उसके भी 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी के भक्ति भाव और श्रद्धा से जो व्रत करता है, जो प्रबोधनी देवउठानी एकादशी है, जो देव प्रबोधनी एकादशी है, उसका जो भक्ति भाव श्रद्धा से व्रत करेगा वह भगवान विष्णु का धाम पाता है। इस प्रकार यह कथा, जो कथा का विवरण है, भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया था। तो देवउठनी एकादशी को कंदा और सिंगाड़े आदि
चढ़ाए जाते हैं भगवान को। मूली चढ़ाई जाती है, बहुत सी सब जो नई नई सब्जियां हैं वो सब चढ़ाई जाती हैं। तो आप सब ये सब भी चढ़ाइए। और इस प्रकार से हमने ये आपको जो जानकारी दी आपको कैसी लगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। हाँ, अगर आपके यहाँ भी देव तपाए जाते होंगे, देव तपाए भी जाते हैं इसमें, भगवान विष्णु को तपाया जाता है। यानी कि तपाया मतलब तापा, जैसे हम लोग तापते हैं ना अग्नि से, तो ऐसे तपाया जाता है भगवान विष्णु को। तो इसको देव तपाना कहते हैं, देव तपाए जाते हैं। तो कंडे को जला के उससे तपाए जाते हैं। तो जो आपके यहाँ भी तपाए जाते होंगे, किसके यहाँ तपाए जाते हैं आप ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और हमारे यहाँ तो जो वो होता है ना, दशहरे में जो दशहरा रखा जाता है ना, उससे देव तपाए जाते हैं। तो आपके यहाँ किससे तपाए जाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और किसके यहाँ तपाए जाते हैं, किस प्रकार से तपाए जाते हैं, ये हमें अवश्य बताइए। और यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।